कंटिन्यू छात्र यहाँ पे 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तमाम तरह के, जिस तरह से परीक्षा में जो धांधली हुई है एनसीएल के द्वारा, तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक मात्र उजागर हो गया है और छात्र मजबूर होकर के अभी हाल में खड़े आए हो गए हैं। इससे पहले पता नहीं जितनी भी एग्ज़ाम से सरकार में हुए हैं, सारी धांधलियाँ हुई हैं और धांधलियों से हुई है। जो मेहनत कश लड़के हैं, जिन्होंने वास्तव में मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है, उसमें इस सरकार का कोई फोकस नहीं रहा है। केवल उन लोगों पर फोकस रहा है जिन्होंने करप्शन से आगे बढ़ने की कोशिश की है। रही बात इस एनसीएल घोटाले की, तो ये इनको तो रद्द करना पड़ेगा। अभी छात्र हमारे सारे एकत्रित नहीं हुए हैं, हो रहे हैं और इन्होंने प्रयास किया, हम लोग इनके सपोर्ट में हैं, समर्थन में खड़े हैं। अभी चूँकि ये हमारे देश की परंपरा रही है कि शुरुआत में हम लोग शांति से काम करते हैं, ये लोग शांति चाहते हैं, शांति से काम कर रहे हैं और इसमें ये ऐसी उम्मीद है कि एनसीएल प्रशासन जो है सुनेगा, और अगर नहीं सुनेगा तो इन लोगों ने हमें पत्र लिख करके आमंत्रित किया है और एथराइज किया है। बस ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन का समय लेकर के जितनी भी, यानी 14 लगभग 12 परियोजनाएं हैं पूरे एनसीएल की, तो 12 के 12 परियोजनाएं एक दिन में पूरी ठप करा देंगे और अनिश्चितकालीन तक करा देंगे, तब इस प्रशासन की नींद खुलेगी और ये निश्चित होना तय है। मेरा नाम भास्कर मिश्रा है, अच्छे से लोग जानते हैं, और अगर ये छात्र जो खड़े हैं और इनकी बातें एनसीएल ने नहीं सुना और परीक्षा रद्द नहीं की और री एग्ज़ाम नहीं किया, तो ये जान लीजिए कि ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन में, आज ही रात में हम इन लोगों से डिस्कस करेंगे लौट के। अभी तो हमारा एक कार्यक्रम हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों से डिस्कस हो करके हम लोग कंप्लीट करके और 2-3 दिन के बाद पूरी परियोजनाओं को ठप करा देंगे एक साथ और अनिश्चितकालीन तक इनका प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तब इस प्रशासन की नींद खुलेगी और खुलनी ही पड़ेगी और परीक्षा रद्द करना ही पड़ेगा, री एग्ज़ाम कराना ही पड़ेगा। ये जान लीजिए। एनसीएल ने स्वतंत्र समिति एक बनाई हुई है इस परीक्षा को लेकर के, जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें स्वतंत्र समिति की एक टीम बनाई है कि जो पूरी तरह से जांच करेगी और निष्पक्ष जांच करेगी। तो वो प्रमाण मांग रही है, अभी तक इस तरह का प्रमाण नहीं दिया एनसीएल की तरफ से। ये है कि इस तरह के कोई ठोस प्रमाण नहीं आया है जिससे ये माना जाए। पहली बात तो जो एनसीएल ने समिति बनाई है उसमें कौन लोग हैं? एनसीएल के लोग हैं। अगर आपकी समिति निष्पक्ष समिति आप बनाते हैं तो आप एनसीएल के लोग लीजिए, कुछ प्रशासन के लोग लीजिए, कुछ छात्र, हमारे छात्र जो लड़के हैं इनसे लीजिए, इनके लोगों को लीजिए, तकनीकी लोग हैं, वे पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं बहुत, इसमें जो तकनीकी लोग हैं उनको लीजिए, कुछ लीडरशिप को ले लीजिए, और नहीं लेना है लीडरशिप को तो आप पत्रकारों को ले लीजिए, जर्नलिस्ट को, तब ना पता चलेगा कि निष्पक्षता से आप समिति आपका काम कर रही है। एनसीएल कुल मिलाकर के बात है कि जो अपराधी है उसी को आप न्याय करने के लिए दे रहे हैं। जो अपराधी स्वयं है, जिसने अपराध किया है, वो न्याय अपने लिए कैसे करेगा? अपनी सुनवाई कैसे करेगा? कैसे सुनवाई करेगा बताइए? जो अपराधी करेगा तो ठीक है ना? ठीक।